नमस्कार। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुशांत सिंह राजपूत केस में स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या हुआ, इस बारे में बात करेंगे। और क्या ये हत्या है या आत्महत्या, पूरी बात करेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन अंत तक ज़रूर देखेगा। तारीख थी 14 जून 2020, दिन रविवार का, वक्त दोपहर का। मैं सो के उठा था, मैंने फ़ोन देखा तो लोगों ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा था RIP सुशांत। मुझे लगा कुछ प्रैंक हो रहा है या कुछ मजाक चल रहा है। मैंने टीवी ऑन किया, टीवी में खबर थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने करी आत्महत्या। तुरंत ही दिमाग में क्लिक हुआ कि ये नहीं हो सकता, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकता। अभी कुछ महीने पहले ही उनकी फिल्म आई छिछोरे, जिसके अंदर उन्होंने मैसेज दिया कि सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन, और वो इंसान खुद ही आत्महत्या कर लेगा। आई डोंट थिंक सो। इसके बाद पूरा देश, पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया। मेजॉरिटी जो लोग थे 90%, उनका यह मानना था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। बाकी कुछ 10% लोग थे, उनका यह मानना था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस कैसे एक बॉलीवुड ड्रग केस बन जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। 21 जनवरी 1986 को सुशांत सिंह राजपूत पटना में पैदा हुए। सुशांत सिंह राजपूत की 4 बड़ी बहनें थी और वो इकलौते भाई थे। साल था 2002 का। सुशांत 11th क्लास में पढ़ते थे और तभी उनकी माता जी का देहांत हो जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। फिर आगे की पढ़ाई सुशांत दिल्ली के स्कूल से करते हैं और इसी बीच वो DCE का एग्जाम देते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जिसमें उनकी ऑल इंडिया रैंक 7th आती है। जी हाँ, आजकल जहां ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, उसी में एक सुशांत हुआ करता था जो पढ़ा लिखा था, समझदार था, इंटेलिजेंट था। फिर 3rd ईयर में सुशांत सिंह राजपूत अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़कर ड्रॉप आउट कर देते हैं और अपना ड्रीम फॉलो करना शुरू करते हैं, जो कि होता है एक्टर बनने का, स्टार बनने का। और सीधा दिल्ली से पहुंच जाते हैं बॉम्बे, बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी बड़े सरनेम के, बिना किसी की मदद के, अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने धूम 2 देखी होगी ऋतिक रोशन की, उसमें बैकग्राउंड में अगर देखोगे ना आप, तो सुशांत सिंह राजपूत दिखेगा आपको डांस करता हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय के पीछे दिखेगा आपको सुशांत सिंह राजपूत डांस करते हुए। तो वो करी उन्होंने स्ट्रगल, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसी बीच 2008 में ऑडिशंस के दौरान बालाजी टेलीफिल्म्स के कास्टिंग डायरेक्टर की नज़र उन पर पड़ती है और उनको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत में वो काबिलियत है स्टार बनने की। कास्टिंग डायरेक्टर ने ये बोला कि ये जो मुस्कुराहट है ना इस लड़के की, तो ये चेहरे पर इनोसेंस है, इसकी दीवानी हो जाएगी पब्लिक। और फिर 2009 में सुशांत को ब्रेक थ्रू मिला पवित्र रिश्ता से, और पवित्र रिश्ता इतना पॉपुलर शो हो गया था कि हर घर घर में मानव की बात हो रही थी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की बात हो रही थी। और इसी बीच उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है पवित्र रिश्ता की को एक्टर अंकिता लोखंडे के साथ। इसके बाद 2011 आते आते सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही पॉपुलर नेम बन जाता है टीवी इंडस्ट्री का। इसके बाद 2013 में उनको ब्रेक थ्रू मिलता है बड़े पर्दे पर, और उनकी पहली फिल्म होती है काय पो चे, जिसमें उनके किरदार की, उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ होती है। इसके बाद वो बैक टू बैक फिल्म्स करते हैं। शुद्ध देसी रोमांस, रोम कॉम फिल्म थी। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी एक मिस्ट्री थ्रिलर थी, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म है। इसके बाद MS धोनी, द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द करियर, लाइक उस मूवी के बारे में जितना बोलो उतना कम है। और ऐसी कई सारी मूवी करने लगे सुशांत सिंह राजपूत। इसके बाद 2019 में सुशांत सिंह राजपूत बैंड्रा वेस्ट में माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में अपना घर लेते हैं रेंट पर। वो एक 4 BHK का अपार्टमेंट था, डुप्लेक्स था, जिसका किराया 4.5 लाख रुपए महीना था। तो मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी। बताया जाता है कि 6 करोड़ रुपए वो अपनी हर फिल्म का लिया करते थे, क्योंकि वो टॉप 10 लिस्ट में आ चुके थे बॉलीवुड की। जो टॉप 10 कलाकार थे उसमें सुशांत सिंह राजपूत का नाम आ चुका था। बैक टू बैक हिट फिल्म्स देना, आइकॉनिक रोल्स करना धोनी का, और सोन चिरैया जैसी एक कल्ट क्लासिक मूवी करना, जिसके लिए उनकी एक्टिंग को काफ़ी
प्रशंसा मिली थी। अब यहां से शुरू होती है कहानी उस माउंट ब्लैक अपार्टमेंट की, जहां पर सुशांत के साथ 3 लोग रहा करते थे। एक कुक, एक उनका दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और एक रेखा चक्रवर्ती, उनकी गर्लफ्रेंड। अब जो बयान दिया है कुक ने, सिद्धार्थ पिठानी ने और सब लोगों ने, उस बयान के मुताबिक क्या हुआ था 14 जून को, उस बारे में बात करते हैं। यह बयान था जो इन पिठानी ने और कुक ने दिया है, वो बता रहा हूं मैं आपको। इन्होंने बताया कि 6:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को उठते हैं सुबह। उसके बाद थोड़ा बाहर टहलते हैं, फिर वो 1 गिलास जूस पीते हैं। फिर 9 बजे के आसपास वो अपनी बहन जो मुंबई में रहती है उन्हें कॉल करते हैं। और फिर 10:30 बजे के आसपास वो अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं, और वो उनका लास्ट कॉल था। उसके बाद कोई कॉल नहीं होती सुशांत सिंह राजपूत के फ़ोन से। उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं, अपने बेडरूम में चले जाते हैं। फिर 11 बजे जो कुक होता है वो गेट नॉक करता है सुशांत सिंह राजपूत का, ये पूछने के लिए कि सर आप लंच में क्या खाएंगे। वो बहुत देर तक नॉक करता है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। ये सारी वो बातें हैं जो कि इन कुक ने और सिद्धार्थ पिठानी ने बताई हैं, ठीक है। फिर ये लोग कॉल करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर को, और सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। इसके बाद जब वो गेट नहीं खोलते सुशांत सिंह राजपूत, तो सिद्धार्थ पिठानी और वो जो कुक होता है वो एक चाबी वाले को बुलाते हैं, और चाबी वाला 10 मिनट में आ भी जाता है। चलो मान लेते हैं इस बात को। उसके बाद चाबी वाला जो है गेट को खोल देता है, बड़ी जल्दी खोल देता है, मतलब 5-10 मिनट में वो गेट को खोल भी देता है। लॉक जो होता है उसको खोल देता है। और जब चाबी वाला गेट खोल रहा होता है तो इतने में जो कुक होता है और सिद्धार्थ पिठानी होता है वो उसको बोलता है कि आप जाइए, हम देख लेंगे अंदर क्या हो रहा है। तो बिना अंदर देखे कि अंदर क्या है, सुशांत सिंह राजपूत अंदर है भी कि नहीं, वो चाबी वाले को लेकर बाहर चले जाते हैं, उनको पैसे से देकर उनको वहां से भेज देते हैं। इसके बाद जब वो गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए हैं, और फिर वो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को नीचे उतार देते हैं, और इतने में उनकी बहन भी आ जाती है, सुशांत की बहन भी आ जाती है। अब मेरा सवाल ये है कि लॉकडाउन के वक्त जहां सब लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे, उस वक्त इन्होंने चाबी वाले को कहां ढूंढ लिया जो कि 10 मिनट में आ भी गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि उस चाबी वाले के पास ऐसी क्या टूल किट थी, वो साला इतना समझदार था या इतना शार्प माइंड था उसका कि उसने 10 मिनट में ताला भी खोल दिया। एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट का एक बेडरूम का ताला, एक बेडरूम का लॉक जो इतनी आसानी से खुलता नहीं है, उसने वो ताला 10 मिनट में खोल दिया। कमाल की बात है। चलो मान लेते हैं भाई, तुम्हारी कहानी है, मान लेते हैं। फिर उसने लॉक खोला, तो जैसे ही वो गेट खोलने वाला था इतने में उसको वापस भेज दिया। भाई साहब, अगर आपको लगता है कि अंदर कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ घटना घट सकती है, तो आप गेट को खोलोगे ना, आपके अंदर का एक इंस्टेंट रिएक्शन होगा कि मुझे गेट खोलना है, कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। लेकिन उन्होंने चाबी वाले को गेट खोलने भी नहीं दिया और वापस भेज दिया, ठीक है। और फिर इन्होंने गेट खोला, इन्होंने देखा जो इनका मानना था कि सुशांत सिंह राजपूत ऊपर लटके हुए थे। भाई साहब, थोड़ा आप पे दिमाग होता तो आप शायद उस क्राइम सीन को खराब ना करते, या तो आप उसकी फोटो लेते कि भाई साहब ये यहाँ पे ये घटना हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फोटो खींच लेता हूं। चलो ठीक है, आपने फोटो भी नहीं खींची, आपने उसकी बॉडी को नीचे लिटा दिया। क्यों लिटा दिया भाई? पुलिस के आने का वेट करते, उसके बाद लिटा देते। चलो ठीक है भाई, आपने लिटा दिया। अब बात यह सामने आती है कि जो पंखा था और जो बेड था उसके बीच का डिस्टेंस था 5 फुट 11 इंच, ठीक है। और सुशांत सिंह राजपूत की हाइट आप चेक कर लेना गूगल पे, मैं यहां पे डाल रहा हूं स्क्रीनशॉट, 183 सेंटीमीटर थी। 183 सेंटीमीटर का मतलब होता है 6 फुट। तो भाई साहब बुद्धिजीवियों, जब पंखे से बेड तक की हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो 6 फुट वाले बंदे ने उसमें से सुसाइड कैसे कर लिया? क्या उसने अपने टांगों को ऊपर कर लिया था, क्राउच कर लिया था कि मैं लटक जाऊं? जब इंसान कोई आत्महत्या करता है ना लटक कर, तो बहुत दर्द होता है, पेन होता है, तो वो सोचता है कि मैं नीचे पैर रख लूं और बच जाऊं। मतलब वो सोचता है कि मैं बच जाऊं, बहुत दर्द हो रहा है,
उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं बच जाऊं। इसीलिए जो भी बंदा आत्महत्या करता है वो मोस्टली स्टूल के ऊपर रख के करता है कि वो स्टूल को लात मार के गिरा दे और वो आत्महत्या कर सके। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में जब डिस्टेंस ही कम है तो सुशांत ने कैसे मतलब अपने आप को क्राउच करके अपनी टांगों को घुटनों को ऊपर करके कैसे आत्महत्या कर ली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि वहां से सुसाइड नोट नहीं मिला। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि इंसान एक सुसाइड नोट छोड़ के जाता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा नहीं था। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है सुशांत सिंह राजपूत की वो फोटो जो पूरे इंटरनेट में वायरल हो चुकी थी उनकी बॉडी की। उस फोटो को देखने के बाद कोई भी जो डॉक्टर होगा, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, यार एक नॉर्मल इंसान भी बता देगा कि चोट के निशान है। मैं उस फोटो को यहां पे दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो को हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप उस फोटो को देखोगे तो सुशांत सिंह राजपूत की टांग टूटी हुई है, उसमें पूरे हाथ में चोट के निशान है, आंख के नीचे नील पड़ा हुआ है जैसे किसी ने पंच मारा हो, और गले में निशान है 3-4 जैसे किसी ने स्टन गन से अटैक किया हो या फिर कुछ नुकीली चीज से अटैक किया हो। तो वो निशान देखने के बाद 100% कंफर्म हो गया कि भाई साहब ये इंजरी है, ये आत्महत्या नहीं है। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें ये सामने आता है एस्फेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, यानी कि दम घुटने से, लटकने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। अब इस बीच सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो है इंडस्ट्री के, उन्होंने स्टोरी लगाना शुरू कर दिया और लिखा डिप्रेशन इज वेरी सीरियस, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन, डिप्रेशन में इंसान ऐसा कर लेता है, वैसा कर लेता है। ये लोग जो खुद गांजा पीते हैं, जो खुद ड्रग्स लेते हैं, वो लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं इस बारे में, और वो भी कब? जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। के लिए ये नैरेटिव सेट करने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है, इन लोगों ने ये नई स्टोरी छेड़ना शुरू कर दिया डिप्रेशन के बारे में। और लोगों ने ये भी बात बोली कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान था, दिशा सालियान की मौत के बाद वो बहुत परेशान था, अपनी माँ को बहुत मिस करता था। चक्रवर्ती जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने उसको छोड़ दिया था, इसलिए वो और ज़्यादा परेशान था, इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेने लग गया था, वो बहुत बीमार हो गया था, डिप्रेस हो गया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अब बात करते हैं दिशा सालियान केस की, क्योंकि दिशा सालियान केस कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत केस से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो दिशा सालियान केस में यह होता है कि बात थी 8 जून 2020 की, रोहन राय के फ्लैट पे, जो कि मलाड में उनका एक फ्लैट था 14th फ्लोर पे, वहां पे दिशा थी, रोहन राय था। रोहन राय दिशा का फियांसे था, यानी कि होने वाला पति था, इनकी शादी होने वाली थी, ये लोग पार्टी कर रहे थे। इसी बीच एक बहुत तेज आवाज आती है और वो आवाज थी दिशा सालियान के नीचे गिरने की। 14th फ्लोर से दिशा की बॉडी नीचे गिरी होती है। अब बताया गया कि उसका पैर फिसल गया, ड्रंक थी, वो नशे में थी, तो उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। जैसे कि लोग इस बात पे विश्वास करने वाले हैं, और इस केस को रफा दफा कर दिया गया। जिसके बाद जब सुशांत सिंह राजपूत को ये बात पता लगी तो सुशांत सिंह राजपूत भी परेशान हो गए थे। दिशा सालियान उनकी एक्स पीआर मैनेजर रह चुकी थी। बहुत सारी थ्योरीज इसके बीच में सामने आई थी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका अपनी वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस, जिसमें मैंने सारी बातें करी है दिशा के केस के बारे में, सुशांत के केस के बारे में, सारी कड़ियाँ, सारी डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करी है। और 8 जून के ही दिन रेहा चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ के चले जाती है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। 8 जून को दिशा की डेथ होती है और 8 जून को ही रेहा चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ के चले जाती है। इसी बीच मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस साथ में इस केस को इंटरोगेट करती है और फिर यह केस सीबीआई के पास चले जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और जो विसरा सैंपल्स थे उसको एम्स भेज दिया जाता है दोबारा से रीचेक करने के लिए, री एग्जामिन करने के लिए। 6 लोगों की कमेटी बैठती है जिसको लीड करते हैं सुधीर गुप्ता, जो कि फोरेंसिक चीफ होते हैं, और उस कमेटी ने भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही ठहराया और उन्होंने बताया कि एस्फेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग ही था। यह मानना था एम्स के जो कमेटी था उसका। लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी इस बात को मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है,
क्योंकि बहुत सारे सबूत थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे नाम थे, बहुत बड़े बड़े नेक्सस के लोग थे, बहुत सारे खुलासे सुशांत सिंह राजपूत करने वाला था। सुशांत सिंह राजपूत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था जिसमें वो सारे लोगों को एक्सपोज करने वाला था। शाह सालियान के साथ आखिर क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत उसके बारे में ही बात करने वाला था। सुशांत सिंह राजपूत की हार्ड ड्राइव्स को कुछ लोग आकर वहां से ले गए थे। बहुत सारी चीजें थी भाई साहब, बहुत सारी चीजें थी। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के पिता रेहा चक्रवर्ती और उनकी फैमिली के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि इन लोगों की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ और इन्होंने सुशांत के पैसों को हड़प लिया। करीब 15 करोड़ रुपए हड़पने की बात हुई थी, जिसके बाद ईडी इस केस में आती है। लेकिन सब्सटैंशियल प्रूफ ना होने की वजह से रेहा चक्रवर्ती इस केस से बच जाती है। फिर सितंबर 2020 में एनसीबी की एंट्री होती है इस केस में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, और फिर धीरे धीरे सारे बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को एनसीबी अपने दफ्तर बुलाती है और इन सब का टेस्ट लेती है, जिसमें से आधे लोग पाए जाते हैं कि ये लोग दोषी है और ये लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं। बहुत सारी चैट्स वायरल होती है जिसमें शौविक चक्रवर्ती का भी नाम सामने आया, जो कि रेहा चक्रवर्ती का भाई था, और इसी के साथ साथ सैमुअल मिरांडा का भी नाम सामने आया था। तो सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और रेहा चक्रवर्ती को एनसीबी गिरफ्तार कर लेती है। रेहा और शौविक 1 महीने तक जेल में रहते हैं एनसीबी केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में नहीं, एनसीबी ड्रग्स केस में, क्योंकि जो उनकी चैट्स थी वो सामने आती है जिसमें ये एक ड्रग पैडलर से कई दिनों तक माल ले रहे थे, यानी कि ड्रग्स ले रहे थे। अब धीरे धीरे करके जो केस सीबीआई के पास था, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस, उसको लोग भूल रहे थे और सारा फोकस आ गया था एनसीबी के ऊपर, क्योंकि एनसीबी आए दिन सेलिब्रिटीज को बुला रही थी। दीपिका पादुकोण को बुलाया, श्रद्धा कपूर को बुलाया, सारा अली खान को बुलाया, अनन्या पांडे को बुलाया और बहुत सारे कलाकारों को उन्होंने बुलाया इस केस के चलते, ड्रग्स केस के चलते, सुशांत सिंह राजपूत केस के चक्कर में नहीं। लेकिन जो मेन सवाल था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था 14 जून को और 13 जून की रात को, उसके बारे में लोग भूल से गए और केस किसी और डायरेक्शन में चला गया। आज भी करीब 3.5 साल हो गए हैं ये केस सीबीआई के पास है और अभी तक इस केस के अंदर कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस सामने नहीं आई है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 जून को क्या हुआ, 14 जून को क्या हुआ, वो किसी को नहीं पता। वो निशान चोट के, गले पर निशान थे, बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे, एक बॉलीवुड का सो कॉल्ड सेलिब्रिटी बड़ा वो भी इन्वॉल्व था, और एक इंसान जिसका नाम पहले भी किसी केस में आ चुका है वो भी इन्वॉल्व था। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे लेकिन उनका नाम सामने नहीं आया क्योंकि केस अभी तक सॉल्व ही नहीं हो पाया है। इसी बीच नेपोटिज्म की बात सामने आई। बताया गया कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत को पूरी इस इंडस्ट्री के नेक्सस ने साइडलाइन कर दिया, किसी ने भी सुशांत सिंह राजपूत को काम देने से मना कर दिया। अब धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़ रहे थे, कुछ लोगों की नजरों में वो खटकने लगे थे कि कैसे एक आउटसाइडर बिना किसी गॉडफादर के आगे बढ़ता जा रहा है। पहले टीवी इंडस्ट्री में आया, वहां हिट शो दिया, उसके बाद बॉलीवुड में लॉन्च हुआ, वहां हिट फिल्में दी, और धीरे धीरे करके ये टॉप 10 की लिस्ट में आ चुका है और कुछ ही सालों में ये टॉप 5 की लिस्ट में भी आ सकता है। तो इसी के चलते जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को साइडलाइन करना शुरू कर दिया, उन्हें काम देना बंद कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि ये लोग चाहते ही नहीं कि कोई आउटसाइडर आगे बढ़े। जो खानदानी नाम चल रहे हैं, जो ये बड़े बड़े नेक्सस चला रहे हैं, इन्हीं के स्टार आगे बढ़े, और जो इंसान, जो हीरो, जो एक्टर कास्टिंग काउच नहीं करेगा, जो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को खुश नहीं करेगा, उसे काम नहीं देंगे। सुशांत सिंह राजपूत अपनी मर्जी का मालिक था, वो ये सब नहीं करना चाहता था, तो वो अपने दम पर आगे बढ़ता रहा। बल्कि उसने ये भी बोल दिया था कि अगर मुझे काम ना भी मिले तो मैं खुद ही फिल्म बनाऊंगा, खुद ही एक्ट करूंगा और अपना काम आगे करता रहूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पर आगे बढ़ूंगा। वो बंदा इतना खुददार था, इतना हाई उसका मेंटल लेवल था, इतना तगड़ा जिगरा था बंदे का। इनफैक्ट वो एक ऐसा सुपरस्टार था जो अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को फॉलो करता था, इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक करता था, और ना ही सिर्फ फॉलो बैक करता था बल्कि उनके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता था। एक कमेंट था, एक लड़की ने कमेंट किया था कि सुशांत सर, आप इस फिल्म के अंदर एंड में आके मर जाओगे तो मुझे ये फिल्म नहीं देखनी, मैं आपको ऐसे लास्ट में मरते हुए नहीं देखना चाहती फिल्म के अंदर।
तो सुशांत सिंह राजपूत रिप्लाई करते हैं कि ऐसा मत करो, आप फिल्म को ज़रूर देखो, क्योंकि अगर आपने फिल्म नहीं देखी और फिल्म नहीं चली तो ये लोग मुझे बाहर निकाल देंगे इंडस्ट्री से। सोचो, सुशांत ने ये बात बोली पब्लिकली कि ये लोग मुझे बाहर निकाल देंगे फिल्मों से, इंडस्ट्री से बाहर निकाल देंगे अगर ये मेरी फिल्म नहीं चली तो, अगर आप फिल्म को देखने नहीं गए तो इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर प्रेशर बनाया गया, क्योंकि वो आउटसाइडर था, इनकी भीड़ चाल में नहीं चलता था, अपने खुद के कुछ उसके असूल थे, उसको फॉलो करता था। जो इंसान 1 करोड़ रुपए आसाम फ्लड में डोनेट करके आ गया बिना किसी को बताए, बिना कोई हाइप बनाए, बिना कुछ न्यूज में आए, चुपचाप जाके 1 करोड़ रुपए आसाम फ्लड्स में डोनेट करके आ गया। जिस इंसान ने 15 करोड़ की फेयरनेस क्रीम ब्रांड को ठुकरा दिया ये बोलकर कि मैं रेसिज्म के खिलाफ हूं, स्किन कोई भी हो सब खूबसूरत है, उसने वो 15 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। और ये आजकल के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज बोलो जुबा केसरी करते हैं, गुटखा बेचते हैं, इनकी ये औकात है, दारू का प्रमोशन करते हैं, इनकी ये औकात है, सट्टेबाजी का प्रमोशन करते हैं, इनकी ये औकात है। और एक सुशांत सिंह राजपूत था जिसने आज तक ना दारू प्रमोट करी, ना सुट्टा प्रमोट किया, ना सट्टा प्रमोट किया, ना गुटखा प्रमोट किया, यहां तक कि उसने फेयरनेस क्रीम को प्रमोट तक नहीं किया। ये होता है लेवल, ये होता है बंदा। यूं ही नहीं लोग उसके पीछे पागल थे, यूं ही नहीं लोग आज तक रोते हैं, यूं ही नहीं लोग पूरे देश विदेश में सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। लोग पागल नहीं है, वो लोगों का हीरो था, एक कॉमन इंसान का हीरो था। एक कॉमन इंसान उसमें अपने आप को देखता था कि ये मेरी तरह दिखता है यार, कि ये भी तो मैं ही हूं, मैं अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं, अगर ये बिना किसी गॉडफादर के आगे बढ़ सकता है, जिंदगी में हीरो बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। इसीलिए लोग कनेक्टेड है सुशांत सिंह राजपूत से। 4 साल हो गए इस बात को, आज भी प्रोटेस्ट होता है, आज भी लोग उसको याद करते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चलता है, हर जगह उसके बारे में बात होती है। ये इंपैक्ट था सुशांत सिंह राजपूत के लोगों के दिलों में। मैं ये बात बोलता भी हूं, कोई रिश्ता नहीं था हमारा सुशांत सिंह राजपूत से, लेकिन उसके जाने के बाद ऐसा लगता है कि कोई अपना चला गया। मुझे पता है कि अभी भी जो सो कॉल्ड इन बॉलीवुडियो के फैंस हैं, इन स्टार्स के फैंस हैं, वो मुझे गाली बकेंगे, वो इस बात को नहीं मानेंगे। जो करना है करो, जो बोलना है बोलो, लेकिन मैं वो बोलूंगा जो सही है और जो सच है। इलेक्शंस का टाइम था, बिहार में चुनाव थे, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को उठाया गया, चुनाव खत्म, मामला दब गया। महाराष्ट्र में इलेक्शन थे, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को उठाया गया, इलेक्शंस खत्म, मामला दब गया। जब जब चुनाव थे तब तब मुद्दा उठा, सुशांत सिंह राजपूत के नाम को इस्तेमाल किया गया और इस केस को भुला दिया गया। आज 3.5 साल हो गए इस केस को सीबीआई के पास गए हुए, 4 साल हो गए सुशांत को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज तक दुनिया ये जानना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस रात को क्या हुआ था, कौन थे वो लोग, किसने मारा सुशांत सिंह राजपूत को, क्या है पूरा मामला, सब जानना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे इतना पता है कि ये वीडियो के ऊपर जो रीच है वो रोक दी जाएगी, क्योंकि जब भी सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करता हूँ मैं तो वीडियो की रीच को रोक दिया जाता है। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता लगे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी भी एक्टिव है, अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला, और सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कोई शिकायत या सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।